Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, The Halal Home. Please do subscribe and support my channel. Thanks a lot. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. कैसे हैं आप सब? उम्मीद इंशाल्लाह अच्छी होंगी। तो आज मैं टॉक टू न्यू मदर्स एंड हाउसवाइफ्स का एपिसोड नंबर 3 अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने क्या बात की थी? मेन टॉपिक था हमारा रूहानी कैफियत। तो रूहानी कैफियत में मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि हम अगर नेकी ना कर सके तो गुनाहों से थोड़ा दूरी इख्तियार कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा आसान है। नेकी करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम सोचना पड़ता है, ढूंढ ढूंढ के हम करते हैं। तो गुनाहों से रोकना, क्योंकि नहीं करना, हमें नहीं करने वाले काम ऐड होते हैं, तो एक तरह से वो ज़्यादा आसान है अगर हम गौर करें तो। और मेन मोटो उसमें फ़ोन एडिक्शन, यानी फ़ोन का गलत इस्तेमाल। एडिक्शन मतलब बेवजह, बिना टाइम, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं, बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं। उसका रूहानी कैफियत पे क्या असर पड़ रहा है, और बैकग्राउंड म्यूज़िक पर ख़ास मैंने बात की थी। अगर रिपीट वही बहनें सुन रही हैं जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड सुना है मेरा, तो उनको समझ में आ रहा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आज मैंने सोचा कि जब मैं अपलोड कर ही रही हूँ तो थोड़ा सा टाइम दूँ। तो मैंने 4 पॉइंट लिए हैं आज जिस पर मैं बात करूँगी। और ये ख़ास करके चारों पॉइंट जो हैं वो पेरेंटिंग टिप्स कह सकते हैं आप उसको, इस्लामिक पेरेंटिंग टिप्स। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सब बता चुके हैं, लेकिन अब साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं और पेरेंटिंग डॉक्टर अलग अलग आ रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि बच्चों को कैसे सिखाना है और कैसे, किस टाइम पे वो कैसे रिएक्ट करते हैं, या रिएक्ट करना उनको आता है कि नहीं आता, अभी वो सीख रहे हैं। तो अगर हम गौर करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें बता चुके हैं, तो उनमें ये सारी बातें आ जाती हैं। बस ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं है हमारे पास। और अगर हम डीप में जाएं तो हमें महसूस होता है कि ये तो हमारे दीन में पहले से ही मौजूद है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आज अपने बच्चे की अच्छी तरबियत के लिए, दोनों तौर पर, दीनी तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी। तो इसमें घर का जो माहौल है ना, वो बहुत बड़ा असर करता है। घर का माहौल, आपने सुना भी होगा कि जैसी संगत वैसी रंगत, या सोहबत असर डालती है, कंपनी डज इफेक्ट। तो हर लैंग्वेज में आपको ये सुनने को मिल जाएगा कि माहौल का असर पड़ता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी साथी थे उनको तो माशाल्लाह नाम ही सहाबी का मिला है, कंपेनियन जो थे उनके। तो कहीं ना कहीं आपने भी बचपन में घर वालों से, बड़ों से सुना होगा, हम स्कूल में जा रहे हैं तो कैसे दोस्त हैं हमारे, आना जाना है फ्रेंड्स के घर, उनके घर का माहौल कैसे है। वो बच्ची अगर हमारे घर आती है, जब हम छोटे थे तो हमारी फ्रेंड जब घर आती थी तो उनको देख के हमारी माँ को पता चल जाता था कि कैसे घर से आ रही है। हम जब जाते थे तो हमारी फ्रेंड की अम्मी को पता चल जाता था हम कैसे घर से हैं, हमारे पहनावे से, हमारी बातचीत से, और हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, बात करने का तरीका, बड़ों का अदब, छोटों से मोहब्बत। अब तो खैर ये चीज़ें बहुत कम नज़र आती हैं। ये सब किताबी नहीं थी पहले, और ना ही अलग से इसके कोई डॉक्टर होते थे पहले सिखाने के लिए। पर अब इस जनरेशन में बहुत ज़रूरत हो गई है कि इन टॉपिक में अलग से बात की जाए। तो घर के माहौल का असर हमारे घर के बच्चे को देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है।
तो सबसे पहले तो घर में जो है आपसी बातचीत का तरीका वो अच्छा हो। गुस्सा आ रहा है घर में किसी भी मेंबर पर, किसी को भी, छोटा हो या बड़ा, ज़ोर से ना बात करें, सख्ती से ना बात करें, लहजे में तलखी ना हो बच्चे को, क्योंकि ये नहीं समझ में आता वजह क्या है। कभी कभी आपने नोटिस भी किया होगा कि जब छोटा बच्चा होता है और घर में ज़ोर से कोई बात कर ले, अगर हम वैसे भी पुकार रहे हैं ज़ोर से, मेरा बेटा भी करता था, अब तो खैर उसको थोड़ी आदत हो गई कि हम एक रूम से दूसरे रूम में किसी को ज़ोर से आवाज़ भी दे रहे हैं ना तो वो रोने लगता था, उसको समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है। तो फिर हम उसको गोद में लेते थे, और अभी भी कभी कभी हो जाता है, फिर प्यार करते हैं, सहलाते हैं, फिर उसको कहते हैं आपको नहीं कहा, डांटा नहीं है, हम बात कर रहे थे, कुछ मिनट उसको रिलैक्स होने में लगते हैं। फिर तो एक तो ये कि आवाज़ हल्की रखें, और घर में हम एक्टिविटीज़ क्या क्या कर रहे हैं, जो कि मैं फर्स्ट एपिसोड में बता चुकी हूँ। कॉपिंग का, यानी हम जो जो करते हैं बच्चा वो करता है, इसको आप बिल्कुल मानते होंगे। और हमारे घर कैसे लोग आते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हम उठते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बच्चे पे। घर के माहौल में सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपके उठने का, आपके सोने का, आपके खाने का वक्त, और आप अच्छी अच्छी क्या एक्टिविटी करते हैं, किताब पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, या जब आप बैठते हैं तो झटक कर बैठते हैं कि नहीं, सफाई आपको पसंद है कि नहीं। तो बच्चा ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा है और इसकी सारी चीज़ें उसमें जाएंगी, वो आपको बच्चे में नज़र आएंगी कुछ दिनों में। और माओ को महसूस होता भी है, और वालिद को भी होता है, बेशक वालिद रेगुलर रहने वाले इंसान हैं घर में। तो घर के माहौल का ख़ास ख्याल रखें, और रूटीन का भी ख़ास ख्याल रखें। कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मुश्किल नहीं है, 100% तो नहीं होता, 80-90 तो हो ही जाता है, इसको तो आप सभी मानते ही होंगे बेशक, लेकिन अगर हम करना चाहें तो। और दूसरी बात, घर में नरमी के साथ पेश आए। अब ये भी अगर मैं कहूँ तो घर के माहौल में ही है, पर मैंने अलग से इस पर इसलिए बात की है क्योंकि हम क्या करते हैं कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, अभी 1 साल ही है, मतलब मैं अपने बेटे को सामने रख कर बात कर रही हूँ, ऑब्जर्वेशन मोड है उसका। और मैं भी ऐसा कर देती हूँ कि उसने कुछ गलत किया तो, क्योंकि थकी होती हूँ तो चिड़चिड़ापन आ जाता है मिजाज में, जब बॉडी को रिलैक्स नहीं मिलता तो हम ज़ोर से बात करने लगते हैं उलझ कर, ये क्या कर दिया, आपसे नहीं करना, हट जाओ यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा क्या, बहुत तेज़ी से बात करने लगते हैं। तो वही मैं भी सिखा रही हूँ और मैं सीख भी रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हर बार मैं नरमी से मैं खुद पेश आती हूँ, कभी मुझे समझ में आता है, कभी नहीं याद रहता है, लेकिन कोशिश रहती है हमेशा, कंट्रोल करती हूँ कि नहीं, उसको क्या ही समझ में आ रहा है बच्चे को भी, हम बेकार चीज़ें जा रहे हैं और वो हमारे उस मोड को ऑब्जर्व कर रहा है कि अम्मी तो ऐसे ही मिजाज की है। तो हम क्या करते हैं कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ खेलते खेलते उसने नुकसान कर दिया तो हम चीख पड़ते हैं, हमें ख्याल नहीं रहता क्योंकि वो हमारी आदत में शुमार होता है। तो इसलिए बच्चे के साथ नरमी से पेश आए, और वही बात है, आपस में भी नरमी से ही पेश आए आप लोग एक दूसरे से घर में। तो नरमी का ख़ास ख्याल रखें, ज़ोर से भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो लहजा है ना वो बता देता है कि हम गुस्से में हैं कि हम नॉर्मल बात कर रहे हैं। और इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो कि ख़ास माओं के लिए है, वैसे तो वालिदैन में दोनों आते हैं, लेकिन माँ के लिए अक्सर सभी जानते हैं, हम कुछ भी हो जाए तो अपनी माँ से ही कहते हैं, और कहीं ना कहीं सुनने को भी हमें मिलता ही है ये कि अपनी माँ से कहो। तो मैं जो बात कर रही हूँ दुआ करने के लिए, अपने बच्चे के लिए हमेशा दुआ करें, हर नमाज में दुआ करें। और एक दुआ है जो शायद आप लोगों को पता भी होगा, मैं लगभग 6-7 साल से पढ़ रही हूँ, और इसमें मुझे कोई झिझक महसूस नहीं होती, ना ही मुझे शर्म महसूस होगी बताने में।
और काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, तो दुआ में एक बार पढ़ देती हूँ। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अय्युन। शायद मैं भी कुछ गलत पढ़ गई या मुझसे कुछ दुआ स्किप हो गई, क्योंकि मुसल्ले में मुझे आदत है फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ने की। आप इसको 3, 7, 11 इस तरह पढ़ सकते हैं हर नमाज के बाद। तो इसका जो मफ़हूम है, मैंने शायद दुआ गलत पढ़ी है, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग कुरान में देख लीजिएगा। मेरे ख़्याल से पारा नंबर 16 में है ये आयत, सूरह मुझे याद नहीं है। तो इस दुआ का मफ़हूम है कि हम अल्लाह से एक अच्छा जोड़ा मांग रहे हैं। अच्छा जोड़ा यानी अगर आप लड़की हैं या लड़के हैं, दोनों मर्द या औरत, कोई भी इस दुआ को पढ़ सकता है, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। तो हम अपने लिए एक अच्छा जोड़ा मांग रहे हैं। हम जोड़ा दोनों के लिए हो गया, लड़की है तो वो लड़के को मांग रही है यानी दूल्हे को या शौहर को, और लड़का है तो वो दुल्हन यानी अपनी बीवी को मांग रहा है। और फिर आगे हम मांग रहे हैं इसमें दुआ अल्लाह से कि अल्लाह मेरी नस्लों को यानी मेरी जो आने वाली औलादें हैं उनको मेरी आंखों का सुकून बनाना। तो इस छोटी सी दुआ में ना सब कुछ आ गया। और इसको ना ऐसा नहीं कि तस्बीह की तरह पढ़ें, इसको दिल से पढ़ा करें और मफ़हूम को समझ के। मेरे ख्याल से अगर तर्जुमा वर्ड टू वर्ड आप समझ लें तो वो बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो बच्चे के लिए ना ये ऐसा नहीं है कि बस आप ये रटी रटाई यही वाली दुआ करते रहें, बस ये मुझे याद आया बताते बताते तो मैंने ये भी बता दिया। दुआ में शुरू आखिर में दुरूद शरीफ के साथ अल्लाह की हम्दो सना करें पहले, फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, और उसके बाद आप अल्लाह अपने बच्चे के लिए तमाम दुआएं करें हर बार, जो जो आप अपने बच्चे में चाहती हैं। आपसे जो कोताहियाँ हो गई, आज के दिन क्या कोताही हुई, मैंने